हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज हम बैक पैक नेक फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। चेस्ट का साइज यहाँ पे 40 है। 40 चेस्ट साइज में आपको ये भी समझने को मिलेगा कि जब चेस्ट का साइज हेवी होता है और हम इस तरह के पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज करना होता है। इस ब्लाउज पैटर्न की कटिंग आज मैं आपके साथ नए तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है कि ये तरीका आपको थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए आप इस ब्लाउज की कटिंग करोगे तो जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है ना, गारंटी एकदम परफेक्ट आएगी। आगे से लेके पीछे तक कहीं भी आपको ब्लाउज में झोल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो पैटर्न है इसमें हमारे बैक का पार्ट तो पैक रहता है और फ्रंट का पार्ट हमारा डीप रहता है। तो जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें जो हमारे शोल्डर रहेंगे, आर्म होल रहेंगे और नेक रहेगा, उसे हम पैक नेक के अकॉर्डिंग कट करेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो डीप है, तो इसके जो शोल्डर, आर्म होल और नेक रहेगा उसकी कटिंग हम डीप नेक ब्लाउज के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें शोल्डर निकालने का तरीका अलग रहेगा और डीप नेक में शोल्डर निकालने का तरीका अलग रहेगा। पैक नेक ब्लाउज में आर्म होल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और डीप नेक ब्लाउज में हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज करते हुए आर्म होल निकालेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैक नेक में हम कैसे शोल्डर आर्म होल निकालें और डीप नेक में हम कैसे शोल्डर आर्म होल निकालें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे हम साइड में रख लेंगे। स्टिचिंग को भी आप एंड तक बिना स्किप किए देखना। लास्ट वीडियो में आपने मुझसे पूछा था कि डोरी पाइपिंग किस तरह से बनाते हुए अटैच करते हैं, तो वो भी आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। बैक पार्ट को कट करेंगे तो लेंथ देख लेंगे। ब्लाउज की लेंथ है 15.5 इंच। 15.5 में 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे 16.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है 16.5 इंच पे। शोल्डर देख लेंगे तो फुल शोल्डर है 15 इंच के। 15 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। 15 का हाफ कर लेंगे, 15 डिवाइड 2, तो मेरा कितना आया 7.5 इंच। यहां से मैं निशान लगा दूंगी 7.5 इंच पे। अब चेस्ट का साइज हम देख लेंगे कितना है। चेस्ट का साइज 40 है। तो जब भी आप बॉटनेक ब्लाउज बना रहे हो, किसी भी पैटर्न का आप बॉटनेक ब्लाउज बनाओगे तो उसमें 38 से लेके 40 तक का जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से 0.25 जितने शोल्डर माइनस कर देना है। ये आप 38 से लेके 40 साइज में कीजिएगा। हाफ से लेके 0.25 इंच तक हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 0.25 इंच शोल्डर को माइनस कर दिया। अब मैं देख लूंगी कितने शोल्डर आए हैं यहाँ पे। तो ये शोल्डर आए मेरे 7 इंच के। आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बॉट नेक में आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है वो हम देख लेंगे। तो जितना आपने शोल्डर रखा होगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना पड़ता है। शोल्डर में आपका प्लस होता है हाफ इंच। उसके बाद जितना भी आता है वो आपका आर्म होल रहता है। लेकिन जब भी चेस्ट का साइज 40 प्लस जाता है ना, तो यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जितने आपने शोल्डर रखे होंगे ना उतना ही आपको लेना पड़ता है आर्म होल। तो शोल्डर मैंने कितने रखे, 7 इंच के। आर्म होल भी मैं लूंगी 7 इंच का। यहां से भी हम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज 40 है। 40 को आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाना होता है। जब भी हम पैकनेक ब्लाउज बनाते हैं और उसमें जो भी हमारे चेस्ट का साइज रहता है वो डिवाइड 4 करके हम निशान लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहता है ना वो कम पड़ जाता है। पैकनेक ब्लाउज बॉडी पे जाके फैलता तो है नहीं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी होती है। तो बॉटनेक ब्लाउज में हम ऐड करते हैं 2.5 इंच की लूजिंग। चेस्ट का साइज 40 है। 40 में मैं प्लस करूंगी 2.5 इंच, तो मेरा कितना आ गया 42.5 इंच। 42.5 इंच को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया 10.75 इंच। अब यहां से मैं निशान लगाऊंगी 10.75 इंच पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हर चेस्ट साइज में जो आपकी लूजिंग रहेगी वो बिल्कुल फिक्स रहेगी। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 10.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। वेस्ट देख लेंगे। वेस्ट है 34 इंच की। इसे भी डिवाइड 4 करेंगे और निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। वेस्ट में आपकी कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होती है। यहाँ पे जो आपका मार्जिन रहता है बस वो बढ़ जाता है। तो मार्जिन में लूंगी 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब जो वेस्ट में हमने 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है उसका 1 इंच तो आपका डॉट पॉइंट में ही कवर हो जाता है। तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूंगी 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे और दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच सिलाई में इसको लेना है। अब आर्म होल गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1.25 इंच पे। हाफ इंच आर्म होल को हम डाउन करेंगे और कर्व को रखते हुए आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 3.5 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक लंबाई भी मैं रखूंगी 3.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे।
नेक का शेप देने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस कर देना है जो आपका स्टिचिंग में जाएगा। अब जो आपका बॉक्स है उसके सेंटर से 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है और कर्व को रखते हुए इसका शेप देना है। तो ये जो हमने 1/2 इंच शोल्डर माइनस किया है वहां तक आपके नेक की गोलाई आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे शोल्डर है ना उसको 1/2 इंच माइनस करेंगे आर्म होल की तरफ। जब भी हम बॉटनेक पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें जो हमारा शोल्डर रहता है वो आर्म होल की तरफ माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे और फ्रंट पार्ट में समझेंगे कि शोल्डर आर्म होल हम कैसे निकालें। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। फ्रंट पार्ट का हमारा पैटर्न प्रिंसेस कट रहने वाला है, तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जब भी हम प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज कट करते हैं तो जितनी हमने बैक पार्ट में लेंथ रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा हम अपने फ्रंट पार्ट में लेते हैं। लेकिन अभी हमारे ब्लाउज का पैटर्न क्या है, इसमें बैक का पार्ट तो पैक है और फ्रंट का पार्ट डीप है, तो लेंथ दोनों पार्ट में आपकी सेम ही रहेगी, किसी में भी आपको एक्स्ट्रा लेंथ लेने की जरूरत नहीं है। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ रखी है 16.5, फ्रंट पार्ट में भी हम लेंथ का निशान लगा लेंगे 16.5 इंच पे। फ्रंट ओपन रहेगा तो नीचे की तरफ से 0.25 इंच का आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है फुल शोल्डर का। फुल शोल्डर है 7.5 इंच के। जो भी आप मार्किंग करोगे ना हुकाई पट्टी वाली लाइन को छोड़ते हुए आपको मार्किंग करनी है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7.5 इंच पे। अब यहाँ से आपको कितना शोल्डर माइनस करना है परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए, क्योंकि डीप नेक में आप इतना ज्यादा शोल्डर तो नहीं ले सकते हो 7.5 इंच का। जब भी आपके ब्लाउज का गला डीप रहेगा तो यहाँ से आपके शोल्डर कितने रहते हैं, 5, 5.5 या 5.25 इंच तक के। तो वो शोल्डर हम निकालेंगे। तो फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको 2 से 2.25 इंच तक के शोल्डर को माइनस कर देना है। तो यहां से मैं माइनस करूंगी 2 इंच। अब हम नाप के देख लेंगे कि हमारे परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ से जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं वो 5.5 इंच के आ रहे हैं। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। तो जब भी आप डीप गला बनाते हो तो उसमें जो भी आपके चेस्ट का साइज रहता है उसे आपको डिवाइड 6 करना पड़ता है, तो आपको आपके आर्म होल मिल जाते हैं। लेकिन जब भी चेस्ट का साइज 40 प्लस रहता है, जैसे बॉट नेक में 40 प्लस जब हमारे चेस्ट का साइज था तो आर्म होल का फॉर्मूला बदल गया था। सेम वैसे ही डीप नेक में जब आपके चेस्ट का साइज 40 प्लस रहेगा तो आर्म होल का फॉर्मूला आपका बदल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच बराबर आर्म होल। 40 प्लस में चेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1/2 इंच। इसको हम करके देख लेंगे। चेस्ट का साइज है 40, 40 को सबसे पहले हम डिवाइड 6 करेंगे तो कितना आया 6.6 इंच। इसमें से माइनस कर देंगे 1/2 इंच तो कितना आया 6.1 इंच। आर्म होल वाली लाइन के लिए अब हम निशान लगाएंगे 6.1 इंच पे। यहां से भी हम निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को हम डॉट डॉट करते हुए मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जब हमने बैक पार्ट में लूजिंग ऐड करी थी तो क्या अब हम फ्रंट पार्ट में भी लूजिंग ऐड करें, तो आपको बैक और फ्रंट दोनों में लूजिंग ऐड करनी होती है, क्योंकि अभी जो हम पैटर्न बना रहे हैं ना वो पीछे से पैक है। तो लूजिंग ऐड करते टाइम आपको बैक पार्ट का नेक देखना पड़ता है कि वो डीप है या पैक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लूजिंग लेनी पड़ती है। तो बैक पार्ट का नेक हमारा पैक है तो फ्रंट पार्ट में भी हम लूजिंग लेंगे 2.5 इंच की। तो 2.5 इंच की लूजिंग लेते हुए हमने बैक पार्ट में निशान लगाया था 10.75 इंच पे। फ्रंट पार्ट पे भी हम निशान लगाएंगे 10.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में निशान लगाया था 1.25 इंच पे, फ्रंट पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर के लिए आपको निशान लगाने के लिए आपका बैक पार्ट ले लेना है। ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट में देखना है कि आपने शोल्डर कितने रखे हैं, उतने ही शोल्डर आपको फ्रंट में लेना है। तो यहाँ से मैं बैक पार्ट को जमाऊंगी और फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा लूंगी शोल्डर के लिए। अब जो बैक और फ्रंट के शोल्डर रहेंगे वो हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई सा भी पार्ट हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। अब जितना ही रहेगा वो हमारे नेक की विड्थ रहेगी। तो यहाँ से मेरे नेक की विड्थ आ रही है 2 इंच। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। तो फ्रंट का जो मेरा नेक है वो नेक राउंड है, तो यहाँ से मैं राउंड नेक का शेप दूंगी।
इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई। शोल्डर आर्म होल मैंने कैसे निकाले, अब हम निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो ये जो हमारे शोल्डर है इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है मेरा 9.25 इंच। सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। 7 का हाफ करूंगी तो मेरा आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच में हम सिलाई का लेंगे 0.25 इंच और निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का हाफ इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस किया। अब यहां से मैंने निशान लगाया है 3.75 इंच पे, इसमें से हाफ इंच माइनस करूंगी और नीचे से निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे तो डॉट पॉइंट में सिलाई में कवर करूंगी 2.25 इंच तक। जितना आपको पफ चाहिए ना उतना आपको डॉट पॉइंट ले लेना है। इन्हें भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये हमारा सिलाई में चला जाएगा तो इसको छोड़ते हुए अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। 2.25 इंच माइनस करेंगे। वेस्ट है 34 इंच की तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट की साइड से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब आर्म होल की तरफ हम डॉट पॉइंट लेंगे। तो ये निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, अगर आपके चेस्ट का साइज 38 प्लस है ना तो आपको चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखना है और निशान लगा देना है 1.25 इंच पे। और अगर 38 से कम है तो फिर आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। अब मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे तो 1.25 इंच का मैं हाफ करूंगी और वापस से साइड में निशान लगा लूंगी और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इस तरह से मिला लेना है। अब इसे हम सिलाई में कवर करेंगे। तो मैंने चेस्ट लाइन से कितने इंच पे निशान लगाया 1.25 इंच पे, तो इसको मैं सिलाई में 1.25 इंच ही लूंगी। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाते हुए आपको इस लाइन को बाहर तक जाने देना है। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। आर्म होल को हम हाफ इंच बैक साइड से माइनस करेंगे और यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाएंगे। देखिए इस तरह से आपको एक नया आर्म होल बना लेना है ताकि जो आपके फ्रंट आर्म होल की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। नया आर्म होल हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको फ्रेंच कप ले लेना है और जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना उसके सेंटर में इसको जमाना है। अब आपने इसको जमा लिया है, आपको कैसे पता चलेगा, तो जो आपकी दूसरी वाली डॉट की लाइन रहेगी ना उससे फ्रेंच कप एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए जैसे मेरा आ रहा है। अब इसे हम इसी गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपको शेप ले लेना है। अब ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से इसे हम कैसे मिलाएंगे, तो नीचे की तरफ से मिलाने के लिए आपको नीचे वाली डॉट की लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। सेंटर निकालने के बाद फर्स्ट वाले सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर आना है, सेकंड वाले से 0.25 इंच ऊपर आना है और तीनों लाइनों को आपको मिला देना है गोलाई में। देखिए इस तरह से आपको इस लाइन का शेप दे देना है। अब इन दोनों डॉट की लाइनों को भी हम नाप के देखेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6.75 इंच पे, दूसरी जहां भी 6.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। अब बैक साइड से हम 1 इंच ऊपर आएंगे और फ्रंट साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे और इन्हें अपनी डॉट की लाइनों से हम मिला देंगे क्रॉस में। फ्रंट से मैं 1 इंच ऊपर आई हूँ, इसे अपनी डॉट की लाइन से मिला दूंगी और जो हम बैक में ऊपर आए ना 1 इंच उसे आपको इस वाली डॉट की लाइन से मिलाना है। ये जो मैंने 6.75 इंच का निशान लगाया था ना वहां पे इस तरह आपको क्रॉस में मिला देना है। अब ये नीचे का जितना भी आपका पार्ट रहेगा ना वो सारा आपका कटिंग में चला जाएगा। अब ऊपर की तरफ से शेप देंगे। तो शेप देने के लिए जो हमने नया आर्म होल बनाया है वहां पे इंच टेप को रखेंगे एपेक्स पॉइंट तक और इसका भी एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और इसको भी हम गोलाई में मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो चुका है। अब 0.25 इंच सिलाई मार्जिन हम लेंगे इस पार्ट का और 0.25 इंच सिलाई मार्जिन इस पार्ट का। बैक साइड से हम हाफ इंच जितना कपड़ा निकाल लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट लेंगे और उससे अपने फ्रंट पार्ट को नाप के देखेंगे कि दोनों की जो फिटिंग वाली लाइन है वो बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आ रहे हैं।
इस तरह से आपके दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए। और फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर देख लेंगे कि शोल्डर हमें किस तरफ माइनस करने हैं, क्योंकि फ्रंट का नेक तो हमारा डीप है, तो जो हमारे शोल्डर माइनस होते हैं वो हमारे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग माइनस होते हैं। बैक पार्ट में आपने जिधर शोल्डर माइनस किए होंगे उधर ही आपको फ्रंट पार्ट में करने हैं। तो बैक में मैंने किधर किए थे, आर्म होल की तरफ 1/2 इंच, यहाँ फ्रंट में भी मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी। फ्रंट पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों को मैंने कट कर लिया है। अब हम ब्लाउज को मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके स्टिच करना देखेंगे। तो डोरी वाली पाइपिंग किस तरह से बनानी होती है और ब्लाउज को कैसे स्टिच करना है, दोनों आज की वीडियो में हम समझेंगे। ब्लाउज को स्टिच करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी किया हुआ है। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे आप इस पे डबल सिलाई लगा के इसे अच्छे से अटैच कर सकते हैं। मैंने डबल सिलाई लगा के फ्रंट पार्ट को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में मैं आगे की तरफ एक और डॉट पॉइंट लूंगी। तो यहाँ पे मैंने डॉट पॉइंट का निशान लगाया हुआ है, इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। इससे क्या रहता है, जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग रहती है ना, वो थोड़ी अच्छी आती है। अब टक्स की सिलाई लगाने के बाद इसमें हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हुक पट्टी को रेडी किया हुआ है। हुक पट्टी को हम इसमें अटैच करेंगे नेक की तरफ से। इसे आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि नेक की तरफ पे हमारी पाइपिंग आएगी तो वहां से हम इसको ओपन ही रखेंगे। अब आपको इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक पार्ट रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से मैं अपने ब्लाउज का दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लूंगी। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद हम इनकी हुकाई पट्टी को चेक करके देख लेंगे। अगर कोई सी भी पट्टी आपकी छोटी बड़ी हो रही है तो उसको आपको थोड़ा सा कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी हुक की पट्टी थोड़ी सी बड़ी थी, इसको मैं कट कर लूंगी। अब देखिए दोनों पट्टी मेरी बराबर आ रही है ना। बैक पार्ट को भी मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। इनके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट को आपको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से जमा लेना है और इन दोनों के शोल्डर को बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको ज्वाइंट कर देना है। ब्लाउज के शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज के नेक में डोरी वाली पाइपिंग अटैच करेंगे। तो डोरी वाली पाइपिंग अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे फैब्रिक ले लेना है। जिस भी फैब्रिक की आप पाइपिंग रेडी करने वाले हो वो फैब्रिक आपको यहाँ पे ले लेना है और उसको आपको ओरेप शेप में कट करना है। इस तरह क्रॉस में आपको फैब्रिक को कट करना है। अब जो हमारे पाइपिंग की चौड़ाई रहेगी वो आपको लगभग 2 इंच रखनी है। तो मैं यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लूंगी। 2 इंच की चौड़ाई में ही हमें डोरी पाइपिंग को रेडी करना होता है। इसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 2 पट्टियों को कट किया है। आपको आपके नेक के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको कितनी पट्टी लगेगी पाइपिंग को रेडी करने में। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए आपको पट्टी को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए इस तरह क्रॉस में सिलाई को लगाना है। सिलाई को आपको अच्छे से लगाना है ताकि जब आप डोरी पाइपिंग बनाओ तब आपका ज्वाइंट खुले ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब डोरी वाली पाइपिंग बनाने के लिए हम डोरी ले लेंगे और डोरी को आपको पट्टी के एक साइड पे रख लेना है इस तरह से। फिर फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और अब हम इसे सिलाई से अटैच करेंगे। तो सिलाई को आपको किस तरह से चलाना है, जो आपका फुट रहेगा ना उसके एक साइड पे आपको डोरी को रख लेना है और डोरी के ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। डोरी के साइड से मतलब बिल्कुल कॉर्नर से आपको सिलाई को लगाते हुए लेके आना है और जो आपका जॉइंट रहेगा उसे आपको इस तरह से ओपन कर लेना है, वरना जो आपका कपड़ा रहेगा ना वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा। फिर जो हमारी पाइपिंग रहती है वो पलटने लगती है। इसलिए आपको जॉइंट को इस तरह से ओपन करते हुए डोरी को अटैच कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई को लगाना है। अब आपको चेक करके देख लेना है कि आपकी जो डोरी है उस पे आपने सिलाई को लगाया है या नहीं लगाया। तो जो हमने थोड़ी सी डोरी बाहर निकाली है ना उसको आपको खींच के देख लेना है। अगर वो बाहर की तरफ आ रही है यानी कि आपकी डोरी पे सिलाई नहीं लगी है। अब जो हमारी पट्टी रहेगी ना उसे भी हम दूसरे साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। एक साइड पे आपको इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारी पट्टी रहेगी ना उसको हम डबल से फोल्ड करेंगे, क्योंकि एक फोल्ड करने से ही अगर हम अटैच करेंगे तो पट्टी में से धागे निकलने लगेंगे। इसलिए इसको यहाँ पे आपको डबल फोल्ड करके इसको पूरा पैक कर लेना है ताकि जो हमारी पाइपिंग है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने पट्टी के दूसरी साइड पे टोटल 2 फोल्ड लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी डोरी वाली पाइपिंग रेडी हो चुकी है। इसे अब हम अपने नेक पे अटैच करेंगे। तो मैं अपना ब्लाउज ले लूंगी। नेक पे अटैच करने के लिए जो पाइपिंग रहेगी ना उसके एक साइड को आपको फोल्ड कर लेना है और जो इसकी डोरी रहेगी ना उसको हल्का हल्का सा आपको दोनों साइड से खींच लेना है, ताकि इससे जो आपकी डोरी रहेगी ना वो बिल्कुल सेट होके नेक पे आएगी। तो यहाँ पे मैं इसे फोल्ड करूंगी और जो आपने पाइपिंग रेडी करी है उसको पूरे को आपको नेक के ऊपर जमा लेना है। ऐसा नहीं है कि पाइपिंग का थोड़ा सा साइड आपको बाहर की तरफ जाने देना है। पूरी पाइपिंग को आपको गले पे रखते हुए अटैच कर लेना है। बस जो आपकी सिलाई रहेगी ना उसे आपको डोरी के कॉर्नर से चलाते हुए लेके आना है।
हमारी जो पाइपिंग है वो नेक पे लग के रेडी हो चुकी है। अब जब हम नॉर्मल पाइपिंग लगाते हैं तो उसे पलटने के लिए हमें कट लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये हमारी डोरी वाली पाइपिंग है तो इसमें आपको कट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको पाइपिंग को बाहर की तरफ पलट देना है। जब आप पाइपिंग को पलटोगे तो आप देखोगे कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग ऑटोमेटिक बाहर की तरफ आने लगेगी। और जो आपकी सिलाई रहेगी ना वो आपको पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाना है, जो आपका मेन फैब्रिक रहेगा ना उसके ऊपर लगाते हुए लेके आना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको पाइपिंग को नेक पे अटैच कर लेना है। जब तक मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज पैटर्न आप सीख सकें। डोरी वाली पाइपिंग आप डीप नेक, बॉट नेक सभी तरह के नेक में अटैच कर सकते हैं। इससे जो नेक की फिनिशिंग रहती है ना वो बहुत अच्छी आती है, तो एक बार इसे लगा के जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए पूरे गले पे मैंने पाइपिंग को लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। ये डबल सिलाई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी डोरी वाली पाइपिंग है वो थोड़ी सी चौड़ी है तो वो बाहर की तरफ पलटे ना, इसलिए हम इसमें एक और सिलाई लगा के पूरे राउंड को अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप हमारी डोरी वाली पाइपिंग का फाइनल लुक देख सकते हैं। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बनके रेडी हुई है। आप भी इसी तरह से पाइपिंग बना के अपने नेक पे अटैच कर सकते हैं। फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी पाइपिंग किस तरह से रेडी हुई है। इसमें हम स्लीव अटैच करके ब्लाउज में फिटिंग डाल लेंगे।